कविता रचना में ध्वनियों के संयोजन का बहुत महत्व है। ध्वनियों के उच्चारण से या यूं कह लीजिए ध्वनियों के भावों से ही हम कविता का भाव समझ पाते हैं। तो जैसे रघुवीर साय की एक पंक्ति देख लीजिए, अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, तोता होता। दूसरा शमशेर बहादुर सिंह की एक रचना देख लीजिए, एक छोटा सा बच्चा अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है। तो ध्वनियों के संकेतों से हम ये समझ पाएंगे कि किसके बारे में बच्चा बात कर रहा है। बच्चा कह रहा है, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझाए, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा नहीं होने में। तो यहाँ पर यद्यपि चांद का वर्णन नहीं हुआ है, परंतु ध्वनियों के संकेतों से ये स्पष्ट है कि बच्चा चांद के बारे में बात कर रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, कविता शब्दों की जादूगरी है, या यूं के लिए एक सरस अभिव्यक्ति है जो मनुष्य के मन को उद्वेलित करती है और एक विशेष प्रभाव छोड़ती है। उस अभिव्यक्ति को हम कविता कहते हैं। परंतु ये उद्वेलन, ये प्रभाव किस तरह से छोड़ती है कविता, उसमें कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं होती है उस हमारी भाषा में या उस अभिव्यक्ति में, उसी को हम कविता के घटक कहेंगे। तो कविता में भाषा का जो हम प्रयोग करते हैं, तो उस भाषा में प्रवाह होना चाहिए और अलंकारिक होनी चाहिए। अर्थात साधारण शब्दों में कही गई अभिव्यक्ति, सीधे शब्दों में कही गई अभिव्यक्ति कविता नहीं बन सकती है। अतः उस भाषा को सजाना और संवारना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो भाषा में प्रवाह होना आवश्यक और उसका सजना संवरना अर्थात अलंकारिक होना परमावश्यक हो जाता है। वो कविता उतनी प्रभावी रहेगी। और दूसरा, कविता का जो तत्व है वो है छंद। अब छंद, वर्तमान समय में अब छंद मुक्त कविताएं भी कही जाने लगी हैं और छंद युक्त कविताओं का इसकी जो परंपरा रही है बहुत प्राचीन रही है। तो वैसे तो कविता को हम उसे ही मानते हैं जिसमें छंद या तुकबंदी हो, परंतु वर्तमान संदर्भ में ये परिभाषा कुछ इसकी बदल चुकी है। छंद मुक्त अभिव्यक्ति, उसमें अलंकार हो या प्रवाह हो, उसे भी हम कविता की श्रेणी में ले आते हैं। और दूसरी तरफ बात करते हैं तो कविता में ऐसा प्रभाव होता है उस अभिव्यक्ति में कि मनुष्य के सामने एक चित्र उपस्थित हो जाता है जिसे हम बिंब कहते हैं। और बिंब, इनको हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। जैसे दृश्य बिंब, कविता की ऐसी अभिव्यक्ति या शब्दों का इस तरह से संयोजन, कह लीजिए कि जो बात, जो अभिव्यक्ति आप करना चाहते हैं, जो बात आप कहना चाहते हैं, तो सुनने वाले के सामने उसका एक दृश्य ही उपस्थित हो जाए। तो इस तरह से दृश्य बिंब और श्रव्य बिंब, अर्थात इस तरह से शब्दों का चयन इस तरह से करना कि उसके सुनकर के ही, सुनते सुनते उसे लगे कि मैं जो बात सुन रहा हूँ वो चित्र उसके सामने उपस्थित हो जाए या वो पूरा दृश्य उसके सामने आ जाए। तो इस तरह से। और जो दूसरा इसकी हम बात करते हैं, कविता में लय का होना परमावश्यक है। लय अर्थात कविता की जो भाषा होती है वो एक अनुशासित रहती है और उसमें लय ही इसको अनुशासित बनाती है। तो एक साधारण से शब्दों में कही जाने वाली बात इसीलिए कविता नहीं बनती क्योंकि उसमें लय नहीं होती है।